नमस्कार। एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर सवारी बसों सहित आए दिन लग रही जानलेवा आगजनी ने सिस्टम को झकझोर दिया। भयानक आगजनी ने अस्पतालों में लाक्षाग्रही दुर्घटनाओं के अंदेशों से लोगों में दहशत है। विशेषकर अस्पतालों में हो आगजनी ने सरकार सहित निजी वेंचर को जानलेवा आगजनी के कारणों और बचाव के उपायों पर गंभीर होने का माहौल बनाया। राजस्थान के उद्यमियों के प्रमुख संगठन द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी ने ही AR वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर अस्पताल मैनेजमेंट के क्रिटिकल चैलेंजेज और फायर सेफ्टी पर महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। 19 नवंबर को जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में होने वाली अस्पताल मालिकों और प्रबंधकों की इस दिन भर की कॉन्फ्रेंस में क्रिटिकल मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी पर गंभीर मंथन किया जाएगा। EAR के अध्यक्ष NK जैन और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के चेयरमैन AK सिंह के नेतृत्व में होने वाली अस्पताल सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में फायर सेफ्टी विषय पर देश के कई विशेषज्ञों के सेशन होंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डॉक्टर प्रशांत राज, भारत सरकार में फायर सेफ्टी के पूर्व सलाहकार DK शामी, राजस्थान सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञ AK सिंह, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर मुक्ता गिरधर और अहमदाबाद के फायर एंड इमरजेंसी के विशेषज्ञ BN भटनागर अस्पताल मालिकों और प्रबंधकों के फायर सेफ्टी के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में गाइडेंस से अवगत कराएंगे। भारत के प्रमुख न्यूज मीडिया शाइनिंग टाइम्स ने फायर सेफ्टी के इस समसामयिक सेमिनार के आयोजक NK जैन और AK सिंह से आयोजन के विषय में वार्तालाप की। इस आग की जड़ का है और उस जड़ को तलाशते 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 हम उस जड़ को ढूंढा भी है और अब जो बात करने जा रहे हैं उस आग की जड़ का समाधान क्या है और समाधान करने वाले जो प्रयास करने वाले जयपुर में जो पायोनियर हैं वो लोग कौन हैं, उन पायोनियर का क्या एफर्ट्स है, आगे वो क्या करने वाले हैं। सरकार के अलावा ऐसे कौन से लोग, ऐसी कौन सी संस्थानें हैं जो ये प्रयास कर रही हैं कि राजस्थान में जगह जगह लगने वाली आग, डिजास्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इसी तलाश को ढूंढते ढूंढते आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर दो बड़े प्लेयर्स आग के लिए अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि सरकार को भी कुछ आइडिया मिले, गाइडेंस मिले, गाइडलाइन मिले, वो भी काम करने के लिए प्रयास करें। NK जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के आप प्रेसिडेंट हैं साहब, है ना। AK सिंह जी साहब, आपका एड्रेस सुनाओ। और एम्प्लॉयर एसोसिएशन में हम चेयरमैन भी हैं, हेल्थ सेफ्टी कमेटी के जी, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में है जी, जैन साहब का सपोर्ट में है जी जी जी, उनके पॉलिसी प्लानिंग इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा जीवन भर आपका सेफ्टी में और डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरा जीवन सरकार के साथ में और प्राइवेट सिस्टम के साथ में आपके एफर्ट्स रहा है। मैं शुरुआत आप इंट्रोडक्शन आपसे ही करना चाहूँगी कि मुद्दा आपसे ही छूटा था। एक इंट्रोडक्शन के साथ में एक कंसर्न के साथ में बात हुई थी, फायर की जो आग लगी पड़ी है राजस्थान में, उस आग को लेकर उसके बाद करीबन 1 महीना गुजर गया। सरकार और इंडिविजुअल एफर्ट्स के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट दीजिए साहब, फिर एक जैन साहब के पास में। आपके विभिन्न मीडिया भी और सरकार के एजेंसी भी जो SMS हॉस्पिटल में जो घटना हुई उसके बाद थोड़ा सीरियस हुआ है। वो लोग अभी तक तो बयानों में नजर आ रहा है, कोई धरातल पे अभी ऐसी कोई व्यवस्था परिवर्तन में जो होनी चाहिए वो कहीं अभी उसकी कमी है। उसी कमी को लेते हुए कई हॉस्पिटल्स के भी प्रबंधन ने हमसे पूछा कि आखिर में हम लोग को करना क्या है, क्या व्यवस्था हो सकती है आगे इस पे, चूंकि एक भय का वातावरण अभी बना हुआ है और सरकार अब अलग मूड में है कि कुछ हो तो उसमें पेनाल्टी ये वगैरह कानून के अंतर्गत उनको सजा भी किया जाए। लेकिन सजा के पहले ही हम लोग यदि व्यवस्था को प्रिवेंटिव मोड पे आ जाए, जो डिजास्टर्स होने के चांसेस बना हुआ है उसको रोकने के लिए प्री डिजास्टर प्लानिंग कर लिया जाए, सेंसिटाइजेशन किया जाए, अवेयर किया जाए वो प्रबंधन को, तो शायद बदलाव आएगी और आना भी चाहिए। माइंड सेट की बात है, ये विषय एक माइंड सेट है। बिल्कुल। और आप जो एफर्ट्स किए कागजी कार्रवाई की, सरकार को भी परस्यू करने की कोशिश करी, उसी कोशिश को आप थोड़ा सा और साफ करना चाह रहे हैं, प्रयास करना चाह रहे हैं और AK जैन साहब के साथ में उस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। NK जैन साहब, AK सिंह जी, NK शाइनिंग टाइम्स परिवार से अधिकृत रूप से जुड़ने के लिए 7665551947 पर संपर्क करें।